नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी के बागी विधायक को लेकर। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने अपने 7 बागी विधायकों में से 4 बगावत करने वाले विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मनोज पांडे को, राकेश सिंह को, अभय सिंह को और पूजा पाल को। तो पूजा पाल ने यहां तक भी आरोप लगा दिया है कि अगर मेरी हत्या होती है तो इसके जिम्मेवार अखिलेश यादव होंगे। जाहिर सी बात है, योगी जी की सरकार में है और योगी जी की सरकार में तो कहा जाता है कानून व्यवस्था नंबर 1 है। तो जाहिर सी बात, अखिलेश यादव तो विपक्ष के नेता हैं, उनकी कौन सी जिम्मेदारी। चलो ठीक है, उनकी मर्जी, उन्होंने आरोप लगा दिया। लेकिन अभी 3 ऐसे विधायक हैं जो ना तो समाजवादी पार्टी के रास्ते पर हैं, ना तो बीजेपी के रास्ते पर हैं। क्रॉस वोटिंग तो इन लोगों ने भी किया था। तो दोस्तों, इनमें से एक विधायक को लेकर चर्चा बहुत तेज है कि समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी में फिर से वापसी करना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी से चुनाव लड़ना तो आसान हो सकता है, लेकिन जलालपुर की विधानसभा सीट पर चुनाव जीतना आसान नहीं है। जो लोग सोच रहे होंगे आसान है, उन लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, राकेश पांडे जी ने अपने बेटे रितेश पांडे को मैदान में उतारा, बीजेपी से चुनाव बुरी तरह से हार गए। लेकिन अब ऐसी चर्चाएं हैं, लेकिन सपा का जो कार्यकर्ता है वो नहीं चाहता बगावत करने वाले विधायक वापसी करें। अगर वापसी करते भी हैं तो एक निराशाजनक माहौल रहेगा। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइए। राकेश पांडे जी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जब से इन्होंने बगावत की है, समाजवादी पार्टी के विरोध में कुछ नहीं बोला है। इन्होंने बोला हो या ना बोला हो, लेकिन जब क्रॉस वोटिंग उन्होंने की है तो जाहिर सी बात है। अब तो मैं आपको बताना चाहूँगा, रितेश पांडे जो बीजेपी से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, बीजेपी में इनका भी शायद मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने इनके सोशल मीडिया को जब खंगाला तो सोशल मीडिया पर बीजेपी का जैसे झंडा होता है, बैनर होता है, बीजेपी के उसमें रंगों में रंगा रहता है, वो सब चीज़ें, चुनाव चिन्ह वगैरह नहीं दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माहौल, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। आप सब जानते ही हैं, राजनीति में नेता किसी पार्टी के नहीं होते हैं, जहां से फ़ायदा मिलेगा वहीं चले जाएंगे, कोई भी पार्टी का नेता हो। तो यहाँ पर राकेश पांडे जी के वापसी की चर्चा हो रही है। वापसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइए। वैसे मैं इस सीट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो जातिगत समीकरण है, दलित सबसे ज़्यादा है। अंबेडकर नगर वैसे भी बहन कुमारी मायावती जी का क्षेत्र रहा है। दलित अगर ये मान लीजिए सपा में नहीं आते हैं तो ये भाजपा से भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि भाजपा से चुनाव लड़ना और जीतना बहुत मुश्किल है। बल्कि बसपा में भी जा सकते हैं। 98,000 दलित हैं, मुस्लिम 65,000 हैं, यादव 55,000 हैं, ब्राह्मण 35,000 हैं। ब्राह्मण और दलित का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए बसपा में भी जा सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में आने की चर्चाएं चल रही हैं। ठाकुर 12,000 हैं, निषाद 30,000 हैं, कुर्मी 20,000 हैं, मौर्या 10,000 हैं। तो यहाँ पर राकेश पांडे जी जो चुनाव जीते थे 13,630 वोटों समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से इस समय दावेदारी कर रहे हैं डॉक्टर राजेश सिंह, 80,038 वोट पूरे उत्तर प्रदेश में। राजेश सिंह बहुजन समाज पार्टी के ऐसे नेता थे जिनको सबसे ज़्यादा वोट पूरे यूपी में मिला था। बहुजन समाज पार्टी से हार गए चुनाव, बहुजन समाज पार्टी से, वो बात अलग है। असल बात इनका व्यक्तिगत वोट है। बहुत लोग बताते हैं 25,000 20,000 वोट तो इनका व्यक्तिगत जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी के साथ चला जाता है, क्योंकि इनके पिताजी 5 बार विधायक रहे। तो ऐसा आपको क्या लगता है? सुभाष राय भी समाजवादी पार्टी से ही टिकट मांग रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से पिछली बार लड़े थे। तो दोस्तों, इस सीट का मिजाज क्या है देख लीजिए।
यहाँ पर बसपा 5 बार जीती है, समाजवादी पार्टी 4 बार जीती है, भाजपा भी एक आध बार कहीं जीती है। 17 में भी भाजपा नहीं जीत पाई, यहाँ पर 17 में भी भाजपा यहाँ नहीं जीत पाई थी। तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा 2012 में राकेश पांडे चुनाव जीते, 2019 में समाजवादी पार्टी जीती, 2017 में वही रितेश पांडे जो लोकसभा का चुनाव लड़े बीजेपी से वही जीते, 2012 में शेर बहादुर समाजवादी पार्टी से जीते, रितेश पांडे 2 नंबर पर रहे, 2007 में शेर बहादुर बहुजन समाज पार्टी से जीते, राकेश पांडे मतलब कि लगातार राजेश सिंह के पिताजी शेर बहादुर और पांडे और सिंह के बीच यहाँ पर लड़ाई चलती रही, सपा बसपा। यहाँ पर 2002 में राकेश पांडे चुनाव जीते, कमर हयात बसपा से लड़े, और यहाँ पर 1996 में भाजपा यहाँ पर चुनाव जीती, शेर बहादुर 1996 में बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीती, उसके बाद नहीं जीती। रईस खान बसपा से लड़े, 1993 में बसपा यहाँ पर 10,396 वोटों से चुनाव जीत गई और यहाँ पर शेर बहादुर हार गए। 1991 में बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर जीती, 1989 में बसपा यहाँ पर जीती और निर्दलीय व्यक्ति यहाँ पर 965 वोटों से शेर बहादुर सिंह यहाँ पर चुनाव जीते। कुल मिलाकर के बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है। समाजवादी पार्टी से राजेश सिंह की दावेदारी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी में अगर राकेश पांडे जी आते हैं तो आपकी क्या राय है, कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।